नमस्कार। आज की कहानी सपने और हकीकत। बहुत समय पहले की बात है। एक व्यक्ति था जो बेहद आलसी और साथ ही साथ गरीब भी था। वो कुछ भी मेहनत करना चाहता ही नहीं था, लेकिन सपना अमीरी का देखता था। अमीर बनने का ही सपना हर वक्त देखता रहता था। और काम क्या करता था? भिक्षा मांग कर अपना गुजारा करता था। भिखारी था। एक सुबह उसे भिक्षा में दूध से भरा हुआ एक घड़ा मिल गया। किसी ने दूध से भरा हुआ घड़ा दे दिया। बहुत प्रसन्न हो गया, खुशी का ठिकाना नहीं। दूध का घड़ा लेकर अपने ठिकाने पर, अपने झोंपड़े पर चला गया, जहाँ भी रहता था अपनी कुटिया में। वहाँ जाकर उसने दूध को उबाला, गर्म किया, कुछ तो पिया, दूध को पी लिया और बचा हुआ दूध एक बर्तन में डाल दिया। थोड़ी सी दही, खट्टा इंतज़ाम किया और दूध को दही में बदलने के लिए उसने थोड़ा सा दही मिला दिया। और इसके बाद में वो वहीं पास में ही उसका बिछौना था, लेट गया, सो गया सोने के लिए। लेकिन नींद नहीं आती थी। अब वो सोते सोते जागते हुए सपने देखने लगा। दही के बर्तन के बारे में सोचने लगा। दही अभी जमाया है और सपने बहुत दूर तक देखने लगा। क्या सोच रहा है कि अभी दूध में दही का जामन लगा दिया है तो सुबह तक ये दूध जो है दही बन जाएगा। फिर मैं दही को मथ कर उससे मक्खन बना लूँगा। जब मक्खन बन जाएगा तो मैं मक्खन को गर्म करके उससे घी बना लूँगा। फिर घी को बाज़ार में जाकर उसे बेच दूँगा और कुछ पैसे कमाई हो जाएगी तो उन पैसों से मैं एक मुर्गी खरीद लूँगा। फिर मुर्गी अंडे देने लगेगी। फिर उन अंडों से बहुत सारे मुर्गे मुर्गियाँ हो जाएंगे। फिर ये मुर्गियाँ सैकड़ों अंडे देंगी। फिर मेरे पास बहुत जल्दी एक पोल्ट्री फार्म होगा। इस प्रकार से वो सपनों में, कल्पना में डूबता चला गया। आगे सोचने लगा कि मैं फिर सारी मुर्गियाँ ही बेच दूँगा। मुर्गियाँ बेचकर कुछ गाय भैंस खरीद लूँगा। फिर बहुत सारा दूध होगा तो मैं दूध की डेयरी खोल लूँगा। शहर के बहुत से लोग मुझसे दूध खरीदने आएंगे और इस प्रकार मैं बहुत जल्दी ही अमीर हो जाऊँगा। क्योंकि उसको अमीर बनना था। अमीर बनने का ये कितना शॉर्टकट रास्ता निकाला उसने। बड़ी आसानी से अमीर बनना चाहता था और इसी प्रकार वो अमीरी की राह पर चलते हुए, सोचते हुए, सपने और कल्पना में खोया हुआ कि अमीर हो गया और सोचता है कि अमीर होने पर किसी अमीर परिवार की खूबसूरत लड़की से शादी कर लूँगा। फिर मेरा एक सुंदर सा बेटा होगा। फिर वो अपने कल्पना में अपने एक सुंदर बेटे को देखता है। फिर आगे कल्पना करता है कि वो बच्चा, वो बेटा
कोई शरारत करेगा तो फिर मुझे गुस्सा आएगा, तो मैं थोड़ा थोड़ा गुस्सा करके उसको सबक सिखाने के लिए डंडे से थोड़ा उसको डराऊंगा, फटकारूंगा। और पास में एक लकड़ी का डंडा पड़ा हुआ, वो सोते सोते हुए भी उस डंडे को उठा लिया। अब आंखें तो जाने कहाँ लगी हुई है, ऊपर देख रहा है, हाथ में डंडा है और ऐसे ही कहीं झटक दिया। बच्चे को मारने का जो रोल निभा रहा था कि मैं ऐसे उसको फटकार लगा दूंगा, तो ये सोचते हुए जो पास में ही बिस्तर के वो दूध जो पड़ा हुआ दही जमने के लिए, जो दूध रखा था घड़ा, वो डंडा उस घड़े पे लग गया, उस बर्तन पे लग गया। अब वो घड़ा मिट्टी का था, डंडा लगते ही बर्तन फूट गया, सारा दूध दही जमने से पहले ही फैल गया। और ये बर्तन की आवाज़ आई तो वो सपनों की दुनिया से निकलकर हकीकत में आया तो क्या देखता है, दही तो जमा ही नहीं, पहले ही दूध जमीन पर बिखरा पड़ा है। कुछ कच्ची पक्की नींद आ भी रही थी, पूरी नींद उड़ गई उसकी। वो फैला हुआ दूध देखकर सर पकड़कर बैठ गया। एक भिखारी है, मेहनत नहीं करना चाहता, पुरुषार्थ नहीं करना चाहता, केवल हाथ पर हाथ धर के बैठा है और कुदरत ने आज दे भी दिया है तो कुछ मेहनत करे, पुरुषार्थ करे। लेकिन इतने लंबे सपने पर सपने देख रहा है। सपने देखो, लेकिन खाली सपने देखने से क्या होता है? सपने और हकीकत में बहुत बड़ा फर्क होता है। खाली सपने देखने से कुछ नहीं होगा। कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। कड़ी मेहनत किए बिना शुरू में कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। मेहनत के बिना ज़िंदगी में आसानी से कभी कुछ नहीं मिलता। ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए कड़ी मेहनत की ज़रूरत है, पुरुषार्थ की ज़रूरत है, क्योंकि कड़ी मेहनत का दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अगर आप केवल सपने ही देखते रहते हैं, उनको साकार करने के लिए कोई कदम नहीं उठाते हैं, तो ऐसा करके आप खुद को ही धोखा दे रहे हैं। इसलिए पहले खुद को 100% तैयार कीजिए। सफलता खुद आपके कदम चूमने लगेगी। नमस्कार।